नमस्कार साथियों, मैं जयमालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला प्रश्न इस तरह से है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। देखिए मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है? टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, छोटी माता, खसरा, पोलियो, बेरीबेरी, रिकेटस या फिर पेलेग्रा, मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, मलेरिया, चिकनगुनिया और जो है डेंगू जो है मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। आगे देखिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? देखिए प्राथमिक स्तर पर जो मानचित्रांकन होता है उसको सीखने के लिए कौन सा कौशल अधिक विकसित होता है? गणना करना, रेखा चित्र बनाना, मापन करना या फिर स्थान, दूरी और दिशाओं को समझ की क्षमता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्थान, दूरी और दिशाओं की समझ की क्षमता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां, कौन सा है बताना है। ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस तरह से है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? देखिए शिक्षक जहां पर रिकॉर्ड रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? जांच सूची, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, पैमाना या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। बच्चों के लिए जो डायरी बनाया जाता है शिक्षक द्वारा उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 125 नंबर का। यहाँ पर देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक है, क्या होता है उसको बताना है। पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या क्या? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं या फिर कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ के रूप में बदलते हैं। 125 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है कितने घंटे में? तो ये जो है ऑप्शन बी है, 24 घंटे में जो है पूर्ण करती है अपने अक्ष पे घूमना। ठीक है, आगे देखते हैं। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव और ऋतु का संबंध देखिए, यहाँ पर गीता का भाई है देव। ठीक है, गीता का भाई देव और गीता की पुत्री है ऋतु। ठीक है, तो ऋतु और देव का संबंध पूछा है तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, मामा और भांजी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी 127 का जो है ऑप्शन बी मामा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? देखिए रचनात्मक आकलन जो है उसको बताना है आप लोगों को। पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। अगला, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों के क्रियाकलाप करवाना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है बोला है? ठीक है, तो जो नहीं है उसको बताना है। पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण करना, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना। देखिए ये है, ये है, ये है और जो नहीं है वो है ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। पेड़ों को काटना भी जो है सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है, बांध का निर्माण करना भी प्राकृतिक और समाज का अंतःक्रिया है और नवीन विद्यालय प्रारंभ करना भी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति के मसूड़ों में खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग? देखिए खून भी निकलता है मसूड़े से और थकान भी महसूस होता है, कौन सा रोग है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर रिकेटस। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये स्कर्वी है। ठीक है, ये जो रोग है वो स्कर्वी है। और देखिए यहाँ पर बेरीबेरी विटामिन, कौन से विटामिन से कमी से होता है? रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस और स्कर्वी, ये सब पिछला वीडियो में बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं या फिर इसको याद कर लीजिएगा जरूर, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। ठीक है, अगला देखिए
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? देखिए रुके हुए पानी से क्या होता है, तो रुके हुए पानी से मलेरिया होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। देखिए पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र में किस तरह से उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, या फिर बच्चों में सक्रिय बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं होते हैं। यहाँ पर कूट में आंसर दिया हुआ नीचे इस तरह से है, ए और डी, ए बी सी, ए सी, या फिर ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन इस तरह से है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, सही है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, ये भी सही है। और बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, ये भी सही है। जो नहीं है वो ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर ए बी सी वाला देखेंगे जो होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? जो नहीं की है उसको बताना है। ठीक है, तो मतलब जो नहीं, 3 किए वाले होंगे इसमें। पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, जो नहीं है वाला बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, बच्चों को कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, ये नहीं है। बाकी तीनों जो है शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। देखिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नहीं किया जा सकता बोला है, परिप्रेक्ष्य नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है ना, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, ये नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना, बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? जो गलत है उसको बताना है। गतिविधि समूह में ही की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गलत संबंध है, जो गलत है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है गलत लग रहा है, बाकी सभी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इसमें से किस समूह की वस्तु कक्षा में लाएगी? देखिए जड़ के बारे में बताना है, तो यहाँ पर इस तरह से फुट में ऑप्शन दिया हुआ है, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, है ना। तो देखिए जहाँ पर अदरक दिखे उसको तो हटा देना है, और हल्दी भी जहाँ दिखे उसको हटा देना है। इनको जो है जड़ नहीं माना जाता है, इनको तना के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर और मूली, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया? देखिए कवक को कौन से समूह में रखा गया है? वन पारिस्थितिक तंत्र में बोला गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर द्वितीयक अपघटक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इसको अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है वन की पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। इसमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको बताना है। चील व सांप, गाय व खरगोश, हिरण, शेर, बकरी और लोमड़ी। तो देखिए जो सीधा पहला क्या होता है? उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो सीधा उत्पादक को खाते हैं वो होते हैं गाय और खरगोश, ये घास खाते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान न देना, सख्ती करना, पुरस्कार या फिर प्रशंसा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रशंसा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त बोला गया है, इसमें से चुनना है, तो यहाँ पर प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह का सबसे कम उम्र है। देखिए विवाह के लिए उम्र कौन सा होते हैं, तो इसमें जो क्रम में दिया हुआ है, पहले लड़कों का पूछा है तो लड़के का, फिर लड़कियों का, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, क्यों? देखिए यही मैं बताया था अगले पिछला प्रश्न में। पर्यावरण कक्षा के अध्ययन में शिक्षिका ने तना क्यों कहा? इसका स्वाद तीखा होता है, इसमें पर्व और संधियाँ होती है, इसमें भोजन संग्रहण होता है, इसका रंग हरा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर इसमें पर्व और संधियाँ होती हैं, इसलिए इसको तना कहा जाता है। और हल्दी भी उसी प्रजाति की है, तो इसको भी तना की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्यों? देखिए क्यों निभाता है उसको बताना है। परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है 143 का, वो ऑप्शन सी है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 144 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण की पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो यहाँ पर कूट में आंसर दिया हुआ है, उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो सही है उसको लेना है। तो यहाँ पर जो सही दिख रहे हैं वो बच्चों को खोज के अवसर देना और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के अभ्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, बच्चे के बोझ को कम करना, दोनों मिले जुले विषय हैं, पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सकें। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961 या फिर अप्रैल 1970। तो यहाँ पर जो सही आंसर है जुलाई 1961 को जो है दहेज प्रथा अधिनियम लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है बताना है। खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है उसको बताना है। देखिए घास, लोमड़ी, खरगोश। घास, देखिए घास को लोमड़ी नहीं खाता, लोमड़ी को खरगोश नहीं खाता, मतलब ये गलत है। घास, सांप, मेंढक। घास को जो है सांप नहीं खाता, मेंढक, ये भी गलत है। घास को खरगोश खाता है, खरगोश को शेर खाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और डी को भी देख सकते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? सीखना रटकर याद रखने की प्रक्रिया है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। आर्द्रता, जलवायु, कवक या नदी। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए। सजीवों के श्वसन से संबंधित अंग, जो सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है उसको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गलफड़े, त्वचा, वृक्क, गलफड़े, त्वचा, फेफड़ा, त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत, फेफड़े, वृक्क या फिर यकृत। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े जो होता है ये श्वसन से संबंधित अंग होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।